हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पर। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की चैप्टर जो हमारी चल रही थी 9 पॉइंट एक्सरसाइज, मतलब जो मेंसुरेशन है वो चल रही थी। उसमें हम देख चुके थे 9.1, 9.2 के कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, वो भी कहाँ तक 5 तक। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है और जो होने वाली है, मतलब आप एग्जाम बिल्कुल पास में तो बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 9.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। अगर आपके पास नई बुक है तो उसमें देखिए 9.2, और अगर पुरानी बुक है तो उसमें देखिए 11.3। ठीक है, 11.3 देख लीजिए अगर पुरानी बुक है तो, और नई बुक है तो 9.2 देख लीजिए। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे, 5 तक हम हो चुके थे, खत्म कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब पहला क्वेश्चन है 6 में, क्या है ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, डिस्क्राइब द फिगर इन द राइट एंड लाइक द डिफरेंट विच ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया, मतलब विच बॉक्स या विच शेप हैव लार्ज या फिर बड़ा या फिर मोर, जो जिसका लेटरल सरफेस एरिया है। तो देखो, एक दिया हुआ है आपको सिलेंडर और एक दिया हुआ है आपको क्यूब दिया हुआ है। हाँ जी, अब यहां पर हमें बताना है, तो देखो ध्यान से, आप कैसे बता सकते हो। हाँ जी, कि भाई यहाँ पर दो शेप हैं, तो बताना है पहली चीज कि देखो इसमें एक तो सिलेंडर है जिसमें एक हाइट है और एक आपका बॉटम है। ठीक है, और एक है आपका डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है बिल्कुल आसानी से। डिस्क्राइब मतलब बताना है कि भैया ये कैसे, तो सिलेंडर हुआ तो सिलेंडर मतलब जिसका बॉटम और टॉप पर से क्या है, सर्कुलर है, बीच में आपकी हाइट है। और क्यूब मतलब जिसका बोर्ड, जिसके पिताजी का नाम क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो हम बिना कोई दिक्कत किए क्वेश्चन करते हैं और दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालता हूं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो गिवन क्या है आपको, गिवन देखो ये सिलेंडर है। हाँ जी, इसकी हाइट आपने दी हुई है, इसकी रेडियस, ये डायमीटर आपने दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार एक ये बॉक्स है ना, ये क्यूब है, क्यूब, इसके डायमेंशन क्या है, ये 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। ओके, तो नो प्रॉब्लम, जस्ट डू इट। तो पहला है, पहला लेटरल या सी एस ए ओ, सी ए से बोलो या फिर लेटरल बोलो, लेटरल बोलो या फिर सी ए से बोलो, है ना। टी ई आर ए एल, ठीक है। हाँ जी, यस, यहां पर ई आएगा। हाँ जी, स्पेलिंग लेटरल सरफेस एरिया सी ए से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू जब ना दे तो आपने क्या लेना है, 22/7। ओके, हाँ जी, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है आपके पास, 7/2। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना है, 7 है, तो रेडियस क्या है, 7/2 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कट हुआ, तो देखो 22 मल्टीप्लाई 7, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मतलब सिलेंडर का तो आपने सी ए से निकाल दिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या होगा, ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, ये शेप है आपको कौन सा, क्यूब। तो नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि चारों दीवारें 4 मल्टीप्लाई, हाँ जी,
4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 49 और ये हो जाएगा कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ये ना आपका यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो मेरी बात सुनो, यहां पर देखो एक आया 154, एक आया 196, तो बोले क्या लेटरल सरफेस एरिया इज क्यूब का ज्यादा है और आपका सिलेंडर का कम है। तो लिख देंगे अपन क्या स्टेटमेंट, हैंस लेटरल सरफेस एरिया of cube is larger than cylinder। ओके, मतलब लार्ज किसका ज्यादा है, क्यूब का, किससे, सिलेंडर से, और मामला मेरा सेट। ओके हाँ जी, और ये क्वेश्चन खल्लास हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, वापस ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। भैया सिलेंडर टैंक बना रहे जिसमें आपको दिया हुआ है रेडियस और आपने दी हुई है हाइट। मेरे को बताना है शीट मेटल कितनी चाहिए इसकी बनाने के लिए। अब आप लेके चलो कि कोई सिलेंड्रिकल आप टैंक बना रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, चारों तरफ से बंद रहेगा, और बंद रहेगा तो एक चीज पर ही क्लिक करेगा जिसका नाम है क्या नाम है उसका, तो ध्यान से देखेंगे। इसको मिटा दें, हाँ जी ओके जी मिटा देते हैं इसको। हाँ जी चलो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और आपने कर लिया है इसको। अब देखो सिलेंडर है वापिस और टैंक बना रहे हो, क्या बना रहे हो, टैंक। आ जाओ, और टैंक बनाने के लिए आपने देखो पूरी चारों तरफ से पैक होना चाहिए। पता लगे कि एक साइड से तुम्हें होल रह गया तो भैया क्या टैंक होगा क्या, तो नहीं, टैंक मतलब क्लोज है, और क्लोज इन्होंने मेंशन किया है। अगर ये मेंशन नहीं करता तो फिर कुछ क्लू होता या फिर कुछ और करना होता, है ना, फिर तो हम पुता ही करते, है ना। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, गिवन है आपको, गिवन रेडियस कितनी है बच्चे, रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, जो कि मैंने आपने लिखाया था। अब पाई की वैल्यू यहां पर क्या यूज करनी है, नहीं दी तो 22/7 रखो, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 3 प्लस 7, ठीक है, 7 से 7 कटा तो देखो 22 44 मल्टीप्लाई 10 तो आंसर आएगा 440 मीटर स्क्वायर। 440 मीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। लिख देंगे हैंस आपका क्या है, हैंस 440 मीटर स्क्वायर शीट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब 440 मीटर जो आपकी शीट है किसी भी टैंक को बनाने के लिए, किसी भी तो क्या जो इस डायमेंशन की उस डायमेंशन के टैंक को बनाने के लिए आपने इतनी सारी शीट चाहिए होगी, और जब होगी तो मैं बना दूंगा और नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको बना दो और मामला इसका सेट कर दो। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा आता है भैया, 8 वाला। आ जाओ जी आ जाओ, बड़े ही आसान क्वेश्चन है और बड़े ही तरीके से आप करते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अब इसमें आपने दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया
4224 किसका है भैया ये? तो होलो सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ने बोला कि पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, तो पेरीमीटर निकालने में मेरे को कोई जोड़ नहीं आ रहा है ना। हाँ जी, और कुछ इन्होंने दी, इट इज अ कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर। आय हाय, मजा आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब कोई आपका ये सिलेंडर है, ये क्या है आपका सिलेंडर, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। अब इसको मैं इसकी हाइट के अलोंग काटूंगा, तो देखो नीचे का बॉटम और ऊपर का तो ये आपका सर्कुलर है, ठीक है। अगर मैं इसको ये ऐसे ऐसे सीधा काटूंगा तो ये ऐसे खुलेगा नहीं खुलेगा, और जो आपकी हाइट है वो लेंथ विड्थ होगी नहीं होगी। तो मेरे को क्या लेंथ पता है क्या? मेरे को लेंथ नहीं पता, लेंथ इन्होंने नहीं पता भैया। हाँ जी, अब लेंथ में कैसे भी करके देखो, सिलेंडर का तो कट करूंगा तो रेक्टेंगुलर बनेगा, तो उसके दोनों के क्या मानूंगा मैं, एरियाज को बराबर कर दूंगा। ठीक है, यहां तक भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मेरी लेंथ आएगी वैसे मेरा मामला सेट हो जाएगा। मतलब मेरे को क्या चाहिए, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ शीट, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट। मतलब इस शीट का रेक्टेंगुलर का जो आपका है वो चाहिए मेरे को। तो स्टार्ट करता हूं। क्या डेटा दिया है आपको, गिवन करके छापेंगे इसको ना, मिटा दो इसको। हाँ जी, यस, चलो जी चलो। गिवन है CSA यस, क्वेश्चन नंबर 8। तो गिवन है lateral surface area of cylinder कितनों है, 4224 सेंटीमीटर मीटर, तो भैया सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में आपने दिया हुआ है क्या, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है वो आपके 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो, सिलेंडर से आप क्या बना रहे हो, तो आप बना रहे हो शीट कट करके, तो लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू एरिया या फिर लेटरल, क्योंकि दोनों एरिया है, ये भी एरिया ये भी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ओके। L इंटू बी होता है, L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया है, 4224, तो L नहीं पता मेरे को, 33 ये पता, इज इक्वल्स टू 4224, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4224 अपॉन 33। तो इसको जब मैं इससे डिवाइड दूंगा तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 8 यानी 128 सेंटीमीटर, ओके। मतलब मेरे लेंथ आ चुकी है क्या, 128। मेरे को चाहिए क्या, अब कंक्लूजन के तौर पर क्या चाहिए मेरे को, पेरीमीटर, मेरे को क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो लिखेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ शीट, और कैसी है वो, रेक्टेंगुलर, क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 128 प्लस 33, आगे सोल्व करो, इनको प्लस करें, 8 3 11 12 15 16 मल्टीप्लाई 2, तो आ जाएगा 232 सेंटीमीटर। तो हैंस क्या हो जाएगी ये, हैंस
perimeter of sheet is 322 centimeter will be your right answer. right answer. ओके, हाँ जी, लिख डाला, लाइफ झिंगालाला। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो भैया क्वेश्चन कर डालो। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद 10, और ये एक्सरसाइज फिनिश, ये एक्सरसाइज फिनिश। फिर हम चलेंगे 9.3 की ओर, दौड़े दौड़े चलेंगे, है ना, लिख दो इसको। और देखो इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले के क्वेश्चन में और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बड़े ही आसान है यार। क्या ही करना है इसमें, सिंपल सा सोल्व करना है ना, आंसर लिख के आ जाना है। ठीक है, हाँ जी, लिखो क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 पढ़ता हूं मैं। अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, फालतू बात, आगे बढ़ो, काटा है तो काटने दो। मूव अलोंग द लेवल ऑफ द रोड। अब देखो रोड रोलर बनाते हैं, और रोड रोलर देखा ही होगा आपने, ऐसा तो कोई अलग बोलेगा है नहीं कि रोड रोलर ही क्या होता है, ऐसा तो फॉरेन का तो नहीं है ना, हालांकि फॉरेन में भी चलते हैं। ठीक है, तो रोड रोलर मतलब एक ऐसा जो गाड़ी जैसा गाड़ी होती है। ठीक है, मैं बना देता हूं आपके लिए। ये ऐसा कोई यहाँ पर बैठा है बच्चा, ये पीछे भी बड़ा सा टायर होता है उसके, और यहाँ पर भी आपका बड़ा सा टायर होता है, सिंक करता है वो। ठीक है ना, ऐसा ये ऐसे जुड़े होते हैं, यानी साइकिल जैसा कह सकते हो। तो आपका रोड, अब आप बोले साइकिल छोटी होती है, वो बड़े लेवल का होता है, और उसमें साइकिल जैसे ही काम होते हैं। ठीक है, ये घूम रहा है। ठीक है, कितने चक्कर काट रहा है, 750। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्टिवली काटेगा वो, नॉर्मल सी बात है कि ये जो रोड रोलर है आपका, तो ये कौन सी सेक्शन है आपकी, ये वाली, तो आप बोलोगे ये तो कर्व सेक्शन। तो मेरे को क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया एक रोटेशन का जाएगा, तो मेरे को कितने काटो, 10 काटो, 20 काटो, 1000 काटो, 2000 काटो, ये तो 750 है, यानी 750 है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा तो कर दूंगा, तो मामला मेरा सेट हो जाएगा। आ जाए, ओके, बिठाता हूं इसको और क्वेश्चन खत्म करते हैं। चलो जी चलो, तो देखो क्वेश्चन अगर आप एक बार फील कर गए तो इतना खतरनाक क्वेश्चन आपको लगेगा नहीं जितना कि आप सोच रहे हो। क्वेश्चन बिल्कुल आपका एक बार चाहता है कि भैया मेरे को थोड़ा सा फुटेज दे दे, फुटेज इन सेंस टाइम दे दे, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ी सी यार इज्जत रखता है कि यार भाई देख तेरी किताब में आया हूं, अब तो बिल्कुल ऐसे बेइज्जती कर रहा है। हालांकि बेइज्जती वाला सीन नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं तो इज्जत दो, फिर मल्टीपल टाइम्स कर लेंगे तो क्या ही इज्जत, तेरा तो आंसर याद हो गया मेरे को, है ना। हाँ जी, तो देखो इन्होंने दिया हुआ है क्या, रेडियस ऑफ, नहीं रेडियस नहीं है वो, क्या है 84, और देखो डायमीटर, तो लिखो डायमीटर ऑफ रोलर कितना है, 84 सेंटीमीटर मीटर, तो भैया सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 84 बाई 2, तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो रोड रोलर तो ऐसा फैला हुआ है, तो ऐसे जो उसकी लॉन्ग है, लेंथ दी हुई है, तो देखो लेंथ ही किसकी तरह काम करेगी, हाइट की तरह। अगर इसको मैं, ये लेंथ है, अगर इसको ऐसा खड़ा कर दो हाइट भी तो बन जाएगी, है ना। ये रोड रोलर पे ऐसा था, अब इसको खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर, ये मीटर, तो हमें ओवरऑल तो करना क्या है, मीटर में कन्वर्ट। क्या करना है, मीटर में। तो देखो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं, 42/100, तो हो जाएगा 0.42 मीटर। बिकॉज ठीक है, हम जानते हैं भैया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1/100 मीटर। ठीक है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या भी नहीं है ना। हाँ जी, हाँ
1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। ओके ओके जी, यस। अब देखो इन्होंने आपने बोला हुआ है तो मामला मेरा सेट करता हूं, तो लिखेंगे सी एस ए या फिर कर्व सरफेस एरिया। सी एस से लिखो या कर्व सरफेस एरिया लिखो, बात एक ही है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या है, 2 पाई आर एच। पाई का वैल्यू दिया है क्या इन्होंने, नहीं दिया भैया, खुशी मनाओ। और खुशी क्यों, इसलिए क्योंकि 22.7 है। आर का वैल्यू कितना है, 0.42 मल्टीप्लाई एच कितना है, एच कितना है 1, ठीक है। ओके, इससे इसको कट करा तो देखो ये 7 और ये 42 ऐसे डील करो। 7 6 7 जा 42, कितनी बार जाएगा, 6 7 जा 42, ठीक है। अब कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल था, तो बोलेंगे 2, ठीक है। मामला मेरा सेट। इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो देखो 44 मल्टीप्लाई 0.06, ओके। सॉल्व करा तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो पहले कर लो, 6 4 24, 6 4 24 और 2 26, ठीक है। कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल था, 2 डिजिट, मीटर स्क्वायर। 2.64 मीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। अभी तक तो यहां तक मामला सेट चल रहा था, क्या चल रहा था, सेट, ओके। अब यहां पर हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, हमें करना है क्या, 750, कितने रोटेशन, 750। 750 रोटेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिएगा एरिया कितने रोटेशन कर रहे हैं, 750। एरिया कवर इन 750 रोटेशन, रोटेशन कितना है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन लिख दो, रोटेशन नहीं है रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन है, ठीक है। रिवॉल्यूशन तो क्या कर देंगे, 2.64 मल्टीप्लाई 750, तो आंसर आएगा 980 मीटर स्क्वायर, 1980, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे हैंस, क्या लिख देंगे, हैंस एरिया कवर बाय रोड रोलर कितना है, 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, मामला मेरा सेट, ओके। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो यार क्वेश्चन खत्म कर लो और मामला इसका सेट कर दो। क्वेश्चन नंबर मेरा ये 9 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है कौन, 10। 9 के बाद आता है कौन, 10, ओके। 10 वाले में दिया हुआ है अ कंपनी पैकेज अ मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक कर रही है तो करने दो जी, नो समस्या। अब कंटेनर में कर रही है पैक तो करने दो। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि भैया उनके डायमीटर जो कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक भी हमने कुछ नहीं बोला। अब आगे उनका ये बोलना है कि भैया हाइट दी है 20, ठीक है। अब डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, जो कि आपको दिख रहा होगा ना, एक शेडेड पोर्शन, एक सिलेंड्रिकल टेप जैसा, ठीक है। देखो बनाता हूं इसको और उसको भी खत्म करके आता हूं, ठीक है। हाँ चलो मिटा दें, यस। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10।
चलो 10 वाला है। अब देखो मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। ये कोई आपका कंटेनर है, ठीक है। तो यहां और यहां पर तो कुछ लेबलिंग हो रही है। यहां पर लिखा हुआ मिल्क पाउडर, ठीक है। अब यहां पर ये ऐसा, ठीक है। अब ये जो हाइट है यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डायमीटर है, डायमीटर कितना है 14, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7 क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर 2 यहां है तो 2 ये भी होगा, ठीक है। और टोटल जो हाइट दी हुई है वो है 20, तो मेरे को तो ये चाहिए। तो देखो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, 20 में से जाएगा तो बचेगा कितना 16, आ जाएगा 16। तो देखो हाँ जी ये क्या है 2 सेंटीमीटर का जो है वो लेबल है ना। हाँ जी लेबलिंग होती है आज, जैसे कि कोई घी का डिब्बा लाते हो तो एक गोल्डन कलर की जो स्ट्रिप लगी होती है वो है ये, ठीक है। तो गिवन diameter of milk cylindrical container, diameter of container कितना है वो 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हाइट ऑफ किसकी क्या है भैया, हाइट ऑफ टैंक, यानी कितनी है वो हाइट ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, 2 सेंटीमीटर कवर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके ये हो गया। अब मेरे को चाहिए क्या क्या चाहिए भैया, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, मतलब ये लेबलिंग जो हो रही है, ये जो मिल्क पाउडर लिखा हुआ है इसका मेरे को चाहिए। तो एरिया ऑफ कौन सा कर्व सरफेस एरिया, क्या लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, लेबल कंटेनर यहां लिखेंगे लेबल, ठीक है। तो देखो 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7, एच कितना है 16, इससे ये गया तो 44 मल्टीप्लाई 16 तो 64 68 है ना, कितना आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 704। मतलब क्या करा हमने, देखो ध्यान से देखो, इन्होंने बोला था आपको डायमीटर कंटेनर इतना दिया, रेडियस हो गई 7, हाइट दी थी कंटेनर की 20 एंड 20 सेंटीमीटर कवर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी ऊपर और नीचे आपका टॉप एंड बॉटम से कवर किया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेबलिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर, यहाँ लिख रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 20 - 4 16 आ गया। ओके मेरे को चाहिए लेबल का एरिया, तो CSA ऑफ कंटेनर ब्लैक में लिख दिया लेबल का, ठीक है। लेबल भी लिख सकते हो 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 16, 7 से 7 कट आउट किया, कैलकुलेट किया और आपका आंसर रेडी। तो ये थे आज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के 5 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन जो भी हैं। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।